हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज हम क्लास 12 चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर बोर्ड एग्जाम्स देखिए। तो इसमें दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेजियन एंड वेक्टर, दोनों फॉर्म में फाइंड करना है। इसमें गिवन पॉइंट है 5 2 -4, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 5i + 2j - 4 के एंड पैरेलल वेक्टर गिवन है b। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? r = a + λb, ये होता है पासिंग पॉइंट। तो r = बन गया, a पॉइंट है अपने पास 5i + 2j - 4 के प्लस लैम्डा ऐसे एज इट रहेगा। b है अपने पास पैरेलल वेक्टर 3i + 2j - 8k। It is vector form of equation. It is vector form of equation. ये लाइन की वेक्टर फॉर्म है। देखिए, अब हमें इसमें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो टेकिंग r को लेंगे xi बाई j zk रखेंगे इसमें इक्वेशन में। तो xi प्लस बाई j प्लस zk ये ले लिया हमने। देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए, इधर राइट हैंड में हम देखिए i कॉमन लेंगे, 2 टाइम्स है तो लैम्डा का मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा 5 + 3 लैम्डा i। अब यहाँ j कॉमन लेंगे तो 2 + 2 लैम्डा j। तीसरा यहाँ आ जाएगा 2 - 8 लैम्डा k। तो ऑन कंपेयरिंग the coefficients of I, j, k on both sides, I, j and k के कोफिशिएंट I के साथ देखिए, यहाँ 5 + 3 लैम्डा x की वैल्यू हो जाएगी, x = 5 + 3 लैम्डा, y = यहाँ हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 2 + 2 लैम्डा, 2 + 2 लैम्डा एंड z की वैल्यू हो जाएगी -4 के। ये यहाँ -4 था, -4 -8 के 8 लैम्डा। देखिए, तो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी x - 5/3। ये लैम्डा की वैल्यू आएगी फर्स्ट पार्ट से। सेकंड में आएगी y - 2/2, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। थर्ड में आएगा z + 4/-8। देखिए, तो ये तीनों लैम्डा की वैल्यू है, तो इन्हें इक्वेट कर देंगे। देयरफॉर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगी? x - 5/3, y - 2/2, z + 4/-8। तो ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गई। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 7th देखिए, यहाँ 2 पॉइंट्स है एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स।
पॉइंट ए है तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर ए का हो गया। पॉइंट बी है 3 4 6 तो आ जाएगा बी हो जाएगा 3i + 4j + 6k। तो अब फॉर्मूले में हमें मालूम है हमें b - a की जरूरत पड़ेगी, तो b - a यहाँ निकाल लें या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 3i कैप 4j कैप माइनस प्लस 6k कैप, माइनस करेंगे तो ये प्लस i कैप माइनस 0 कैप b0 माइनस 2k। तो ये आ गया अपना 3 + 1 4i और ये हो जाएगा प्लस 4j प्लस 4k। Therefore, equation of line passing through point A and B जो होता है R = A + λb - a। ये 2 पॉइंट्स के लिए है, ध्यान रखना। ये तो अपने पास गिवन है, ये है -i + 2k, ये a हो गया, प्लस लैम्डा b - a निकला है 4i कैप 4j कैप प्लस 4k कैप। तो इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, ध्यान रखना ये इक्वेशन अपनी कौन सी निकल गई, वेक्टर फॉर्म में। अगर जब तक कहा ना जाए तब तक आप दूसरा ना निकालें। तो इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये अपना हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन 8 देखिए, यहाँ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया है और वेक्टर फॉर्म फाइंड करना है। तो ये था x + 3/2, तो लिख लिया x - -3/2 y - 4/5। देखो इसे कंपेयर करेंगे x - x1 अपॉन a, ठीक है, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। देखो तो पॉइंट तो यहाँ हो जाएगा -3 4 -6, पॉइंट -3 -3 4 एंड -6। तो देखो पॉइंट को हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे तो -3i + 4j - 6k, ये आ गया। एंड DRS ऑफ लाइन, देखो इसमें DRS ऑफ लाइन हो जाएगी, देखो तो DRS ऑफ लाइन ये हो जाएगी ABC है 2 5 एंड DRS ऑफ लाइन ABC है 2 5 एंड 2 5 एंड 2। तो यहाँ B वेक्टर निकलेगा पैरेलल वेक्टर, ये हो जाएगा 2i 5j + 2k। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, जब पॉइंट दिया होता है पैरेलल वेक्टर तो क्या होती है, R = a + λb, ये वेक्टर फॉर्म है ऑफ लाइन। तो ए अपने पास पॉइंट दिया है, ये है -3i + 4j - 6k प्लस लैम्डा, बी है 2i + 5j + 2k, ये आर ये निकल गया। इट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, ये लाइन का वेक्टर फॉर्म है। कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। तो 2 लाइन्स गिवन है, तो फर्स्ट लाइन को हम मन में सोच लेंगे R = a1 + λb1। सेकंड को कंपेयर करेंगे तो R = a2 + μb2। देखो तो पैरेलल वेक्टर्स लैम्डा और म्यू के साथ होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स होते हैं b1 b2। सिंस
पैरेलल वेक्टर्स ऑफ गिवन लाइंस, देखिए तो B1 इक्वल टू ये है I प्लस 2J प्लस के 2K, B2 है 3I प्लस 2J प्लस 6K। तो हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, एंगल बिटवीन लाइंस फाइंड करना है, तो हमें एक तो B1 डॉट B2 फाइंड करना पड़ेगा, तो हमें मालूम है तो पहले ही फाइंड कर देते हैं। तो हो जाएगा I B1 डॉट B2 I प्लस 2J प्लस 2K डॉट 3I प्लस 2J प्लस 6K, आ जाएगा यहाँ 1 है तो I डॉट I1 होता है 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, तो ये आ गया 19, तो B1 डॉट B2 आ गया 19। मॉड ऑफ B1 चाहिए हमको, तो मॉड B1 देखिए यहाँ B1 में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 9, 9 का रूट होता है 3, ये B1 हो गया। मॉड B2 देखिए, B2 हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 49, 49 का रूट 7 होता है। तो लेट एंगल बिटवीन लाइंस इक्वल टू थीटा डिग्री, तो ये कॉस थीटा का फॉर्मूला लगता है, कॉस थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन B1 मॉड B2, ये फॉर्मूला लग गया यहाँ पे देखिए। तो ये बन गया, देखिए तो cos थीटा इक्वल टू B1 मॉड डॉट B2 निकाला 19, B1 मॉड B2 निकाला 3 इंटू 7, तो ये थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 19 अपॉन 21, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो तो पहली लाइन है x अपॉन 2, तो से x माइनस 0 अपॉन 2, y माइनस 0 अपॉन 2, z माइनस, तो हमको एंगल के लिए केवल DRS की जरूरत पड़ती है, जो कि इसके नीचे लिखे रहते हैं। तो DRS ऑफ गिवन लाइंस, DRS ऑफ लाइंस ये हो गया A1 2 B1 2 C1 2, सो C1 1, ये 1 आ गया। सेकंड लाइन में A2 4 B2 1 C2 8। अब इसमें एंगल फाइंड करना है, तो cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और डिवाइड में आ जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, A1 B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर मल्टीप्लाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, देखिए तो 2 इंटू 4 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8, डिवाइड में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये पहला आ गया। दूसरे में आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो जाएगा 8 2 8। दूसरे में आ जाएगा 9, यहाँ आएगा 64 प्लस 16, तो 81। तो अपना क्वेश्चन जो बनेगा ये बनेगा cos थीटा इक्वल टू 19, देखिए 18 आएगा, 18 आ रहा है 18 अपॉन 3 इंटू 9, तो 9 2 जा 18, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा
cos इनवर्स 2/3, ये आंसर हमारा आ चुका है।